हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि अर्थ साइंस यानी कि जो पृथ्वी तत्व वाली राशियाँ होती हैं, जैसे कि टॉरस मतलब कि वृषभ राशि, वर्गो यानी कि कन्या एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, इन तीनों राशि के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना। आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी है। ओके, ये आप तीनों राशियों की कंबाइंड रीडिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन पूरा देखोगे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी और गाइडेंस भी प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना। ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ माय डियर एंजल्स बताइए कि अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना। प्लीज़ बताइए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द आर्टिस्ट। माई डियर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ओके, आप जैसे चाहो अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। वाओ, द नेक्स्ट कार्ड इज़ द सन कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल एनर्जीज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही कमेंट करके क्लेम भी कर लेना पॉजिटिव एनर्जीज। 6 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। ओके, किस्मत खुलने वाली है वृषभ, कन्या एंड मकर राशि की। नाइट ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, इतने पॉजिटिव कार्ड्स, इतने पॉजिटिव कार्ड्स। प्लीज़ प्लीज़ क्लेम कर लीजिए पॉजिटिव एनर्जीज़ को यहाँ पर। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश फुलफिलमेंट का टाइम है ये आपके लिए, सिंपल बात है। ओके, क्लेम कर लो एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ये है आपका विश फुलफिलमेंट का टाइम। जो चाहोगे वो किस्मत आपको परोसने के लिए तैयार है। ओके, पैसे चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, मूव ऑन करना है, अब्रॉड जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ फ़ायदा चाहिए, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर, क्या चाहिए। फर्स्ट कार्ड ही द आर्टिस्ट जब आया, मैंने आपसे कहा था यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ओके, आप खुद अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर हो। इसका मतलब भाई आप जो चाहो वैसी ज़िंदगी लिख सकते हो अपनी। ईश्वर ने वो आपको शक्ति दी है। अप्रैल 2026 आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। टच वुड। ओके, लेकर आ रहा है सच में, क्योंकि द आर्टिस्ट, द मैजिशियन, हर कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं आपके लिए करियर की। सो करियर वाइज वृषभ, कन्या और मकर, आप लोगों के लिए जैसे मैंने कहा, आपको जो जो पोजीशन चाहिए वो आपको मिलेगी। आपके गुरुओं का आशीर्वाद, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जीसस जिसे आप मानते हो, उनका आशीर्वाद यहाँ फलित होता हुआ आपको दिखेगा अपनी ज़िंदगी में। इनफैक्ट आप कहोगे भी कि यस, उनका आशीर्वाद मुझे लगा है। आपके परिवार का, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद आपको लगेगा। आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं ना, सबकी मतलब कि ब्लेसिंग्स यहाँ आपको मिल रही हैं। उस वजह से आप इतना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देना है, आई एम वेरी श्योर वो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, प्री है, मेन है, इंटरव्यू है, बहुत अच्छा जाएगा। जो प्रिपरेशन आपने की होगी, जो तैयारी आपकी चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका ये एग्ज़ाम होगा। बस ये समझ लीजिए, तैयारी पे फोकस करो, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ठीक है, अगर अप्रैल में होता है
हो सकता है आप में से कुछ लोगों का एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, सारे प्रोसेस हो चुके हैं, बस आपको जॉइनिंग मिलना रह गया है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलना रह गया है, वो आपको अप्रैल के महीने में मिल जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ आपके लिए आगे बढ़ने का भी मतलब कि दिख रहा है कि यस आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। आप अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करोगे, फुल्ली इंजॉय। जो मेहनत आपने की है, जो सीड्स आपने डाले थे, बीज बोए थे, उसका फल अब आपको जो है यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे से इम्प्रूव होंगे। कहीं पैसा रुका हुआ था वो आपको मिल सकता है। कोई लोन वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी, अप्रूव नहीं हो रहा था, वो लोन अप्रूव हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी का मैटर आपका फंसा हुआ था, ठीक है, वो आपके फेवर में जाएगा। कोई पूर्वजों की संपत्ति का कुछ चल रहा था मैटर, वो इस टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कभी होता है ना कि एंसेस्टर्स की आपके प्रॉपर्टी है, किसी में आपस में रिलेटिव्स में ही नहीं मतलब बन रही है, भाई बहनों में ही कुछ भी है, तो वो चीज़ आपके फेवर में जाएगी। ठीक है, मतलब चीज़ें बंटवारा होना है या जो भी चीज़ें हैं ना, आपको आपका शेयर मिल जाएगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फैमिली के साथ आप काफ़ी इन्जॉय करोगे, समय अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बिताओगे। सेलिब्रेशंस का जो है टाइम है, खुश रहोगे आप अपने परिवार के साथ काफ़ी, ये दिख रहा है। आप आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल करोगे इस टाइम में। ठीक है, ये भी आपके लिए है। यहाँ पर आपका करियर, आप में से कुछ लोगों की जो जॉब है ना, वो आपको अपने शहर से दूर मिलने के भी योग बन रहे हैं। अगर आपने ट्राई करा है, मान लीजिए आप दूसरे कंट्री में करना चाहते थे जॉब या दूसरे स्टेट में, ठीक है, कि वहाँ अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा बेटर मिल रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ आपको मिलेगी। मतलब मैंने कहा ना, जैसी लाइफ आप चाहते थे वैसी ज़िंदगी ईश्वर यहाँ आपको देने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर आपका घर बनाने का ड्रीम था, कोई घर प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे थे, मिल नहीं रही थी, तो अप्रैल में आप कोशिश कीजिए, 100% आपको आपकी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इनफैक्ट कोई डील भी साइन हो सकती है आपकी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कि यस इतने में आपकी बात सेट हो गई और आपको खुद भी मिल गई, या घर सेल का कुछ इशू ब्लॉकेज चल रहे थे वो क्लियर हो सकते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे अब तक, अब आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी। प्रीवियस लाइफ में हो सकता है आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी हों, बट अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ये अप्रैल की रीडिंग है, लेकिन यहाँ आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंगली मैं बता दूँ, मतलब कि ये साल, पूरा साल ना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, काफ़ी विशेष पूरी होंगी। यहाँ आपके लिए है द मैजिशियन कार्ड। गुड मैनिफेस्टर बनोगे आप, इसलिए भाई अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, विचारों को अच्छा रखो। जो चीज़ें आपको चाहिए लाइफ में, आप केवल उन पर फोकस कीजिए। जो नहीं चाहिए उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, आप ये समझ जाइए। ठीक है, जो नहीं चाहिए उसके बारे में मत बोलो, और जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस मत करो। व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, आपको क्या चाहिए वहाँ ध्यान दो। आपको जॉब चाहिए, सोचो कि यस मुझे ये अच्छी जॉब मिल गई है, मिल रही है, इस तरह से आपके विचार होने चाहिए। मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा, ये होना चाहिए। फेलियर्स का सामना करा है पास्ट में, मत सोचो फेलियर्स का। किसी ने धोखा दिया रिलेशनशिप में, डू नॉट थिंक अबाउट दैम। ठीक है, कि अगला इंसान भी आपको वैसा ही मिलेगा। देखो, कदम संभाल कर हमें रखने होते हैं ज़िंदगी में, चाहे वो आपकी करियर है, पर्सनल लाइफ है, डेली रूटीन है, हर जगह कदम फूंक कर रखिए। आज के समय में कदम संभाल कर रखो, आगे बढ़ो ध्यान से लाइफ में, डिसीजन सोच समझ कर लो। लेकिन आप किसी एक दो बैड एक्सपीरियंस, एक दो फेलियर्स की वजह से अगर अपनी पूरी ज़िंदगी को ही मतलब कि एक टैग दे दोगे, डिस्क्राइब कर दोगे कि हाँ ये तो यही है मेरी ज़िंदगी, इससे बाहर मैं नहीं निकल सकती या निकल सकता, तो आप नहीं निकलोगे उससे बाहर। ठीक है, सो माय डियर, यहाँ पे द मैजिशियन आपको यही बता रहा है कि जो अट्रैक्ट करना है, केवल आपकी एनर्जीज वहीं जानी चाहिए, वहीं फोकस होना चाहिए। कुछ नेगेटिव मत देखो कहीं पर भी। बहुत सारे
चीज़ें सोशल मीडिया पे भी आपको दिख जाएंगी नेगेटिव। बेटर है अपने आप को प्रोटेक्ट रख के चलो, ठीक है। खास करके अगर आप जो चाहते हो उसके अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है, मान लीजिए आपको करनी है शादी, आपके सामने कोई वीडियो आ गया, अरे शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है, उधर फोकस मत करो। आपको क्या चाहिए, आपको करनी है ना, बस आप हो उस लायक, आपको लगता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हो, देन गो अहेड, सर्च करो पार्टनर एंड करो शादी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना माइंड रखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप वाइज आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा, ठीक है, प्यार आएगा आपकी ज़िंदगी में। आपने पिछले टाइम में, जैसे कि मैंने अभी इसीलिए रिसेंट में कहा कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया था, अब आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहे उस नेगेटिव पर्सन की एनर्जीज़ में, बहुत रोए हो, बहुत ट्रबल आपने फेस करा है, ठीक है, लेकिन अब आपने कोशिश कर ली है, अब आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है। और अब आप उस रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे हो, और आगे बढ़ने का नतीजा यही होगा कि आपकी जैसे ही एनर्जीज चेंज होंगी, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी ज़िंदगी में यहाँ प्यार आएगा, ठीक है। लेकिन मैं वही कहूँगी, लव मैटर हो, स्लो चलो, थोड़ा स्लो चलोगे, इंसान को समझना, अच्छे से बातचीत करो, समझो, देन आप शादी करना, ठीक है। घर बसने का समय है आपके लिए, अप्रैल का महीना है, बहुत अच्छा है। रिश्ते आएंगे, अरेंज मैरिज के थ्रू भी आ सकते हैं और लव मैरिज के थ्रू भी आएंगे। अरेंज मैरिज के लिए थोड़ा ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि अरेंज मैरिज के थ्रू एक रिश्ता मतलब कोई आएगा। और अगर मान लीजिए कोई आपको प्रपोज भी करेगा, तब भी आप उसे जब डिस्कस करोगे घर में, तभी आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ये आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। आप ऐसा नहीं है कि फैमिली के अगेंस्ट जाने की सोचो, नहीं, आप सबको साथ लेकर चलने की ही सोचोगे इस टाइम पर, ठीक है। सो यहाँ यस, कोई आपको पसंद कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में आएगा, और अरेंज हो सकता है वो आपकी फैमिली से ही डायरेक्ट बात कर ले, आपसे थोड़ी बहुत बात हो, लेकिन वो आपकी फैमिली में ही सीधा जो है बात करना पसंद करे। कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं, हमें सीधा बड़ों से ही बात करनी है, ठीक है, आपने कर ली इतनी जो भी थोड़ा बहुत, अब बड़ों से ही बात करेंगे, तो वहाँ पे मतलब आपकी शादी यहाँ पे बात बन सकती है, ये दिख रहा है यहाँ आपके लिए। कुछ लोगों की यहाँ पे ना अपने पहचान या मतलब बिजनेस पार्टनरशिप वालों के साथ ही शादी के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपके घर में किसी का कोई बिजनेस है, ठीक है, और उनके बिजनेस पार्टनर ने रिश्ता भेज दिया अपने किसी पहचान वाले का कि आप इससे शादी कर दो, तो कोई बिजनेस पार्टनरशिप में भी रिश्तेदारी में भी यहाँ पे चेंज होने के जो है चांसेस दिख रहे हैं। बाकी यस, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, विश फुलफिलमेंट है, शादी, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ आपकी लाइफ में जो है बैलेंस होती दिख रही है। आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि सेल्फ लव पे काम कीजिए, सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, ठीक है। खुद को इम्पोर्टेंट पर्सन मानो, वर्दी मानो। किसी ने कुछ नेगेटिव कहा आपको, उस वजह से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, लो फील नहीं करना है। खुद की केयर करो, अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखो, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, साफ़ सुथरा रखो, ठीक है। अपने आप से खुश रहो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, परफ्यूम यूज़ करो अगर आपको एलर्जी नहीं है तो, ठीक है। मतलब जितना ध्यान रख सकते हो, बाल वाल अपने सही से बना के रखो। ये सारी चीज़ें आप जब करोगे तो आपकी किस्मत भी बदलती है। आप किस तरह से खुद को मेंटेन करके रख रहे हो, ठीक है। मैं नहीं कह रही बहुत महंगे कपड़े पहनने हैं, आपको परफ्यूम नहीं लगाना है मत लगाओ, बट एटलीस्ट आप डेली नहाओ धो, ठीक है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, बाल ठीक से बना कर रखो, खुश रखो खुद को। आपको जिस तरह से लगता है मैं इस कपड़े में बहुत अच्छी लगती हूँ, अच्छा लगता हूँ, उस तरह से रहो पूरे दिन बढ़िया ढंग से, ठीक है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, कुछ भी क्रिएटिव काम करना है, जो भी आपको पसंद है आप वो काम कीजिए, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा प्रकृति में समय ज़रूर बिताइए, नेचर में जाओ, घूमो फिरो, ताज़ी हवा लो, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। बर्ड्स को फीड कराओ, एनिमल्स को फीड कराओ, ये मैं रेमेडी की तरह आपको बता रही हूँ। आपको बहुत अच्छा मतलब कि आपकी किस्मत ना साथ देगी, ठीक है। और जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो भी आपके क्लियर होंगे। तो अगर आप फीड करा सकते हो बर्ड्स और एनिमल्स को, देन प्लीज़ आप ज़रूर कराइए, ठीक है। और यस, प्यार के मामले में मैं कहूँगी बहुत जल्दी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सोच समझ कर जो है एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स तो टाइम लेना, और फिर आप जो है शादी का डिसीजन लेना, ठीक है।
बाकी आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, ये तो मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा। तो चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं, प्लीज़ बताइए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो भी अर्थ साइंस हैं, राशि हैं, इनके लिए और क्या मैसेजेस गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स, क्या है आपके लिए गाइडेंस? पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। तो माय डियर, कभी कुछ गलत मत बोला करो, ठीक है ना। ईश्वर को बोलो गलत, ना ही पूर्वजों को। कुछ लोग बहुत मतलब कि उल्टा सीधा बोल देते हैं कभी कभी गुस्से में। अपने आप को सही रखो। नर्चर, प्रोटेक्टिव, कंपैशन, लव, सिंसियर फीलिंग्स, वांट्स टू टेक केयर ऑफ यू। यस, कोई आपको बहुत मतलब कि प्यार से आपके साथ मतलब कि लोग रहेंगे, पेश आएंगे। एक प्रोटेक्टिव एनर्जी शील्ड आपके आसपास है। ये प्रोटेक्शन जो है आपके फैमिली मेम्बर्स की भी हो सकती है, या फिर आप पर मतलब कि एंजल्स, भगवान की भी मतलब आपको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। साथ ही आपके साथ जो है आपकी ज़िंदगी में काइंड लोग आएंगे, लव और ईमानदार लोग भी आप अट्रैक्ट करोगे। सिंसियर फीलिंग्स आएगी, ओके। कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जो आपको बहुत ही संभाल कर रखेगा, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, ठीक है। लाइक वांट्स टू टेक केयर ऑफ़ यू। कोई आपका लिटरली बहुत ध्यान रखना चाहता है और रखेगा आपका ध्यान। इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन, नॉट सीइंग क्लियरली, एस्केपिज्म, एडिक्शंस, फैंटेसी, ओके। आपको यहाँ इल्यूजन वगैरह कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, आपको कन्फ्यूजन्स रहते हैं, जगलिंग बहुत आपकी रहती है, ठीक है, थॉट्स में। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि उनसे बाहर निकलिए, और अगर कोई नेगेटिव एडिक्शन है तो उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, उससे भी बाहर आइए। और जो इल्यूजन कन्फ्यूजन है, बेटर है कि आप जो है थोड़ा बहुत मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा नेचर में टाइम स्पेंड करो, बर्ड्स एनिमल को फीड कराओ और ग्रेटफुल रहो, थैंक्स कहो भगवान जी को डेली, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं उनके लिए, ठीक है। और प्रकृति में जब आप जाते हो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक, व्हाटएवर जो भी करो, तो प्रकृति को भी बहुत ही प्यार से आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और दिल से थैंक यू बोलो। खुले आसमान को देख रहे हो, उससे दिल से थैंक यू बोलो, भगवान जी को थैंक यू बोलो, ठीक है। तो एक आपका जब नेचर से कनेक्शन स्थापित होता है तो आपको खुद भी जो है एक क्लैरिटी मिलती है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, बेटर रहेगा। किसी लव आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। यस, आप प्यार में पड़ जाओगे। अगर बहुत बच रहे थे ना अब तक आप इन चीज़ों से कि मुझे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सो अब आप प्यार में पड़ने वाले हो। कहते हैं ना, आप जितना जिस चीज़ से दूर भागोगे वो चीज़ आपको उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। शायद आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होगा। आप जिस चीज़ से बच रहे थे वही चीज़ अब आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। सो आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है, और जो ऑलरेडी मैरिड है आपकी ज़िंदगी में, यस, बहुत प्यार आएगा, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन आप अट्रैक्ट करोगे जो आपको अनकंडीशनल लव करेगा, बिना शर्तों के आपको प्यार करेगा। प्यार देने और लेने का समय आपकी ज़िंदगी में आ गया है, ओके। मैस्कुलिन एनर्जी, यंग, लॉजिकल, कॉन्फिडेंट, एसर्टिव, प्रोटेक्टिव, वुंडेड, कंट्रोलिंग, एग्रेसिव, इगोइक, ओके। सो यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों की जो एनर्जीज़ है ना, थोड़ी मैस्कुलिन टाइप की ज़्यादा रहेगी, ठीक है। मतलब आप प्रैक्टिकल तरीके से भी अब सोचने लग गए हो, सोचने लग जाओगे। कॉन्फिडेंस है मैस्कुलिन एनर्जी से, मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं। अगर आप फीमेल हो, लड़की भी देख रही हो ना, सो जो आपकी एनर्जीज़ है वो काफ़ी मतलब कि लड़कों जैसी रहेगी। लड़के होते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, वो लॉजिकल माइंड ज़्यादा यूज़ करते हैं रादर देन इमोशनल साइड, बट आई डोंट बिलीव इन दिस, ठीक है। लड़के भी इमोशनल होते हैं, बस वो है कि वो दिखाते नहीं है, क्योंकि उन्हें बचपन से इस तरह से ट्रीट करा जाता है, आप लड़के हो, आप रो नहीं सकते, आप लड़के हो, आप ऐसा नहीं। उनके साथ तो और ज़्यादा बाउंड्रीज सेट होती हैं। अगर लड़कियों पे बाउंड्रीज़ है ना, आप बाहर नहीं निकल सकते, तो लड़कों को मतलब कहा जाता है भाई बाहर तो निकलोगे ही, आपको तो मतलब जिम्मेदारियां भी निभानी है अपनी, उन पे तो और इस तरह के बर्डन्स चलते हैं। सो बाउंड्रीज़ वगैरह में काफ़ी रहते हैं लड़के, ठीक है। सो यहाँ आप अगर फीमेल हो, मेल हो, व्हाटएवर, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, लॉजिक माइंड यूज़ करते हो, प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ भी है कि यस आपके अंदर है कि मैं दूसरे को एक अच्छा एक अच्छी लाइफ दे सकूं, ठीक है। मेरे
आसपास जो भी हैं, मेरा परिवार है, दोस्त हैं, मैं उन्हें प्रोटेक्शन दूँ, ठीक है। और साथ ही थोड़ा एग्रेशन, गुस्सा वगैरह भी आपको आ सकता है, गुस्से वगैरह पे प्लीज़ कंट्रोल कीजिए। इसीलिए जो मैंने रेमेडीज़ आपको बताई हैं ना, आप उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, सो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस अप्रैल 2026 के महीने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।